जन्म कुंडली के ना 3 भाव ऐसे हैं जो बड़े ही कुख्यात माने जाते हैं। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। आज के वीडियो में हम छठे भाव और स्पेशली शनि प्लैनेट, इनके जॉइंट प्रभावों की चर्चा करने वाले हैं। ये जो चर्चा है ना, ये बड़ी इंटेंस होने वाली है और ये चर्चा आपको अपनी लाइफ की कितनी सारी समस्याओं के बारे में एक नया व्यू देगी, नई इंसाइट देगी। आपको अपने जीवन के कई पैटर्न ना अपने आप समझ आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो भी चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं ना, उसकी रोज एक कीमत होती है और वो कीमत आपकी कुंडली में कहां से चुकाई जाती है? वो कीमत चुकाई जाती है छठे भाव से। चौंक गए? सुनिए ध्यान से इसको। शरीर को नींद और आराम नहीं दिया तो वही कीमत क्या होगी? कुछ सालों बाद रोग बन के सामने आएगी। आप खर्च करते हैं, खर्च अगर आपका कमाई से बड़ा हो गया तो उसी दिन उसका नाम क्या बन जाता है? नाम बन जाता है कर्ज। और जो आपको चाहिए वो किसी और को भी तो चाहिए, खाली आप ही तो नहीं है ना जिसको सब कुछ चाहिए जीवन में। तो उसकी कीमत आपसे मुकाबले के रूप में वसूली जाती है और उसी को हम क्या कह देते हैं? उस मुकाबले को हम कह देते हैं दुश्मनी, हम कह देते हैं शत्रु। तो ये जो छठा भाव है ना, ये दुश्मनी का घर नहीं है। ये वो घर है जहां आपकी जो रोजाना की मेहनत है ना, उसका हिसाब किताब, यानी उस मेहनत से आपने क्या पाया, किससे लड़के पाया, ये सारा हिसाब वहां पे लिखा जाता है। अब 1 मिनट के लिए शनि ग्रह को देखिए, क्योंकि आज हम इसकी ज्वाइंट चर्चा करने वाले हैं ना। शनि प्लैनेट जो है ना, ये पोस्ट पेड प्लैनेट नहीं है, उधार वाला प्लैनेट नहीं है, प्रीपेड प्लैनेट है। जो चुकाया नहीं है उसे शनि आपका मानते ही नहीं है। बाकी सारे प्लैनेट ना पहले फल देते हैं और कीमत जैसे पोस्ट पेड बिल होता है आपका, बाद में लेते हैं। शनि ये पहले कीमत लेते हैं और फल बाद में देते हैं। जिस दिन आप शनि के बारे में ये चीज समझ जाओगे ना, समझो सारा शनि को समझ लिया आपने। अब जब शनि आपके छठे भाव से कनेक्ट होंगे, ये एक स्पेशल पोजीशन बन जाएगी। ये किस भाव से कनेक्ट हो रहे हैं? वो भाव जो कीमत चुकाने के लिए बना है। तो दोनों का काम बिल्कुल एक बन जाता है और इसलिए जब भी शनि छठे घर में हो या छठे भाव से किसी भी तरह से जुड़े हुए हों, तो ये जो सिचुएशन आपके चार्ट में बन जाती है ना, ये बड़ी इंटेंस बन जाती है। तब क्या होता है कि लाइफ की छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी से बड़ी चीज में यही जो गठबंधन है ना, ये दिखने लगता है। कंडीशंस कई हो सकते हैं आपके कुंडली में। छठे भाव में शनि हो, शनि छठे भाव को देख रहा हो, अरे गोचर में चलते चलते शनि आपके छठे भाव से कनेक्ट हो जाए, ये तो होगा ही ना। तो क्या कंडीशंस दिखने लगती हैं? देखिए क्या होगा आपको, मैं छोटी छोटी चीजों से शुरू करता हूं। शाम आते आते शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी, काम रुका कुछ नहीं, फिर भी अंदर से मानो सब कुछ ना स्क्वीज्ड अप, निचड़ा हुआ सा लगता है। कई बार क्या होगा, शरीर के लेवल पे, घुटनों में, कमर में हल्का हल्का दर्द ना महीनों से चल रहा है, पर आपके पास सही करने का समय ही नहीं है। दवा खाई और चलो लग गए काम पे। या फिर आप काम दिन भर करते हो पर कहीं भी आपका नाम ही नहीं होता। या फिर छुट्टी वाले दिन की बात कर लीजिए, छुट्टी वाले दिन घर पे 10 मिनट आप खाली बैठोगे ना, अंदर से कुछ मचना शुरू हो जाएगा, एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाएगी। आपको ना कई बार बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी फील होगी कि यार मुझे आराम करने का हुक्म ही नहीं है क्या। ये है शनि और छठे हाउस का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन ना बड़ा इंटेंस है और कई बार ये इतना ज़्यादा लाउड हो जाता है कि आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार सारा ही मेरा आसपास का माहौल जो है ना, ये मेरे अगेंस्ट हो रखा है, मेरा वैरी हो गया है। ऑफिस में बॉस हो या आपके वर्क प्लेस पे आपके क्लाइंट हो, इवन आपके पर्सनल सर्कल में आपके दोस्त हों, कई बार फैमिली मेम्बर, इवन आपके पड़ोसी, लगता ही नहीं है कि कोई अपना है। हमेशा आपको लगेगा सभी मुझसे जल रहे हैं या मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और फिर यही शनि, ये शनि वक्री होने पे कई चीजें तो ड्रामेटिकली पलट ही देता है। कैसे? सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैं बार बार आपको ये चीज़ क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरी टीम ने एक सर्वे में देखा है कि हमारे 73% व्यूअर जो हैं, ये वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ जाते हैं, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम नहीं करता है। मैं मोटिवेट होता हूँ जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए वापस मुद्दे पे लौटते हैं कि शनि जो है ना,
उन्हें समझने से पहले उस घर को समझना पड़ेगा जहां वो शनि बैठे हुए हैं, यानी मैं छठे भाव की बात कर रहा हूं। छठे भाव के साथ ना 3 नाम हमेशा जोड़ दिए जाते हैं, रोग का, कर्जे का यानी ऋण का, और आपके जीवन में आने वाले शत्रुओं का, रोग ऋण शत्रु। सुनने में आपको ये तीनों चीजें अलग अलग लगेंगी, पर असल में ये एक ही चीज के 3 रूप हैं। हाँ जी, चौंकिए मत, मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक गाड़ी है, उसे चलाते रहने का एक खर्च है, सर्विसिंग करवानी पड़ती है, ऑयलिंग, उसका टायर चेंज करवाना, ये खर्च आप समय पे देते रहते हो तो गाड़ी चलती रहती है। इस खर्च को टालो तो एक दिन गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी हो जाएगी। इस चीज को अपने शरीर पे लेके आओ। आपके शरीर को देखिए, उसको भी रोज चलाने की एक कीमत है। नींद लेना, खाना खाना, लाइफस्टाइल में क्वालिटी मेंटेन करना, आराम करना। आप उस कीमत को मत दो तो कुछ साल बाद वही चीज रोग बन के आपके सामने आ जाएगी। और शुरू में मैंने यही चीज आपको बोली थी ना कि जिस दिन खर्च कमाई से बड़ा हो गया उसका नाम कर्ज हो जाता है। जो चीज आप चाहते हैं वो लोग भी चाहते हैं, इसी वजह से आपकी दुश्मनियां बन जाती हैं। तो ये सारी की सारी कीमत जो है ना, आपको या तो कर्ज के रूप में या फिर मुकाबले के रूप में या रोगों का इलाज करने के रूप में चुकानी पड़ती है। तो मेंटेनेंस ऑफ योर लाइफ स्ट्रगल्स, ये सारे का सारा छठा भाव है। तो छठा भाव जो है ये दुश्मनों का घर नहीं है। छठा भाव वो जगह है जहां आपको जीने और आगे बढ़ने की रोज कीमत चुकानी पड़ती है। जिस दिन समझ जाओगे ना, छठे भाव की आपकी परिभाषा बदल जाएगी। इसलिए इस घर को मेहनत, नौकरी, सेवा और डिसिप्लिन का घर भी बोला गया है। अब देखिए कि इस घर में किन प्लैनेट्स की एनर्जी काम करती है। ये जो नॉलेज है ना, बड़े कमाल की देने वाला हूं। उत्तर कालामृत, ये जो ग्रंथ है, इसके अनुसार छठे भाव के कारक 2 प्लैनेट बताए गए हैं, मंगल और शनि। मंगल की तरफ से शत्रु, चोट, मुकाबले, लड़ाई, स्ट्रगल, और शनि की तरफ से रोग, कर्ज, नौकरी और करने वाली सेवा। अब एक इसका तीसरा संबंध आता है, वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आता है। काल पुरुष में छठा भाव कन्या राशि का होता है और कन्या राशि के मालिक हैं बुध। इसलिए जो भी आपने एनालिसिस करना है, हिसाब किताब रखने हैं, बारीकी के काम करने हैं, रोज के कामों की व्यवस्था करनी है, यानी ये बुध के काम जो इस घर के हिस्से में आते हैं। अब आपके काम की बात, शनि का बुध से संबंध माना गया बहुत अच्छा, लेकिन मंगल से संबंध माना गया बुरा। तो इसका असर ना आपकी कुंडली में साफ दिखेगा। जब भी शनि का छठे भाव से कनेक्शन होगा ना, तो आप पहले तो अपनी कुंडली उठा के देखिए, शनि यहां बैठे हैं नहीं बैठे हैं। बुध आपकी कुंडली में जिस भी घर में होंगे ना, उसी घर के रास्ते आपको मिलेगा हुनर, उसी रास्ते से आपको मिलेगा अपनी कमाई का दरवाजा। और मंगल आपके जिस घर में होंगे, उसी घर से आपको अपने जीवन में होने वाले मिलेंगे टकराव। मान लीजिए मंगल तीसरे भाव में है, तो सिबलिंग से, भाइयों बहनों से, पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से कोई ना कोई खटपट बनी रहेगी। 10वें भाव में है ना, तो सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ कोई ना कोई फ्रिक्शन चलती रहेगी। आप एक बार रिवाइंड करके ना इन लाइनों को दोबारा सुन लीजिए, अप्लाई करिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब शनि का अपना नेचर पकड़िए, क्योंकि आधी बात जो है ना, आपको केवल शनि की नेचर को पकड़ने से ही समझ आ जाएगी। क्या मैंने बोला था कि शनि पोस्ट पेड नहीं प्रीपेड है। जो चीज चुकाई नहीं गई, शनि उसको आपका मानते नहीं है। तो शनि क्या करते हैं, अब ऐसा प्लेनेट जो पहले मेहनत करवाएगा, बाद में रिजल्ट देगा, उसको ऐसे घर में बिठा दीजिए जो बना ही कीमत चुकाने के लिए है। तो दोनों का काम अब एक जगह अलाइन हो गया, मिल गया, छठे भाव का भी और शनि का भी। यही वजह है कि शनि छठे घर में बड़े मजबूत माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर से अलाइन हो गई। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आपने तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी डायरेक्टली नहीं किया, आपने तो किसी का नुकसान भी नहीं किया, फिर भी लोग आपसे जलना के शुरू हो गए, फिर भी लोग आपके दुश्मन कैसे बन गए? देखिए, ये क्या है, आपका और लोगों के बीच एक फर्क आ गया, उससे ये दुश्मनियां बनी। आप शनि छठे में है आपका, आप शॉर्टकट नहीं लोगे, आप समय पे अपना काम करोगे, आप अधूरे काम को आगे नहीं बढ़ाओगे, हौच पौच नहीं करोगे। लेकिन आपको आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सोचने के सिस्टम के साथ मैच नहीं करेंगे। इसलिए पहले क्या होगा, धीरे धीरे वो आपसे दूरियां रखनी शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि कई बार वो आपसे जेलस फील करना शुरू कर देंगे, आपके बारे में गॉसिपिंग करेंगे, जब आप नहीं होगे आपके बारे में बातें होंगी, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, मतभेद होगा, बस दूरी बन गई ना। तो यही जो चीजें हैं, आप उसको दुश्मनी का नाम दे दो, राइवलरी का नाम दे दो। मेरे पास ऐसे लोग अक्सर आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, फिर भी लोग, मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे खिलाफ क्यों हो जाते हैं। और भाई, आपका सिस्टम उनका सिस्टम मैच नहीं करता है। और शनि जो है, इस दुश्मनी को खत्म कैसे करते हैं?
शनि छठे में होगा ना, या छठे को देख रहा होगा, तो लड़के कभी दुश्मनियां खत्म नहीं होंगी। क्या होगा कि सामने वाला ना आपके साथ कोई भी राइवलरी, आपके साथ कोई मतभेद बड़े जोश में शुरू करेगा, लेकिन आप अपनी रफ्तार से चलते रहोगे और 2 साल 3 साल समय इतना बीत जाएगा कि सामने वाला अपने टेंट्रम दे दे के थक जाएगा और आप अपने उसी धुन में काम करते हुए उसको मिलोगे। तो मे बी जीत इस केस में आपको देर से मिलेगी, लेकिन एक बार जीत मिल गई ना, वो एस्टैब्लिश्ड होगी, वो वापस नहीं होगी। अब क्या है कि छठे घर का जो शनि होता है ना, या सैटर्न कनेक्टेड विद 6th लॉर्ड, ये ऐसा इंसान आपको बनाएगा जिसके बिना काम रुक जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर आपको बताने वाला हूं। ये आपका ऐसा इंसान बनाएगा जिसके बिना काम रुक जाएंगे, लेकिन जिसका नाम नहीं होगा। वजह बड़ी सीधी है कि आपका काम असल में होता क्या है, यही कि कुछ बिगड़ा नहीं। आपकी इन्वॉल्वमेंट जिस काम में थी ना, वो काम कभी बिगड़ेगा नहीं। वहां हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, वहां डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो, यानी माल सही समय पर पहुंच गया, किसी कस्टमर की या किसी रिश्तेदार की भी कोई शिकायत नहीं आई, यानी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो, किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी फीडबैक में ये थोड़ी लिखा जाएगा कि कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ने पे रिपोर्टें बनती हैं ना। जो आदमी आग बुझाता हुआ दिखता है आपको, आप देखते हो उसको तो बड़ी शाबाशी मिलती है, हार पहनाए जाते हैं। और जो इंसान ने आग लगने ही नहीं दी, उसको किसने पूछा? उसको किसी ने नहीं पूछा। क्या उसको कोई रिकॉग्निशन मिली? बिल्कुल नहीं मिली। तो मैं देखिए खाली ये नौकरी की या पर्सनल डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं। आपका अपना भी धंधा, आप किसी भी सेटअप में हो ना, तो पूरा सेटअप शनि 6 वालों के सर पे चलेगा। स्टाफ आते जाते रहेंगे, आपको उतना प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा काम में जितनी मेहनत लग रही होगी। लेकिन क्या है कि जो भी सिस्टम चल रहा होगा ना उस काम में, ये शनि 6 वालों की वजह से चल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों को अपने जीवन में जो रिकॉग्निशन है ना, ये बड़ी लेट मिलती है। यानी अगर आपका शनि छठे में है या छठे से कनेक्टेड है ना, तो आपको पेशेंस रखनी होगी। यू शुड नॉट बी डेस्परेट कि मेरा अभी नाम हो, अभी मुझे मेरा काम का रिजल्ट मिले। यहां पे शनि रोग नहीं देंगे। शनि ना दर्द सहने की ताकत को बड़ा बढ़ा देते हैं। छोटी मोटी तकलीफ ना इन लोगों के लिए होती ही नहीं। मतलब कुछ भी सिम्टम हुआ ना, दवाई खाई और लग गए काम पे। तो नतीजा ये भी होता है कि जो चीज़ हफ्ते 1.5 हफ्ते में ठीक हो सकती थी ना, वो खिंचते खिंचते वो एक पुरानी क्रोनिक डिसीज़ बन जाती है, पुरानी बीमारी बन जाती है। इन लोगों को खास तौर पे घुटनों की, जोड़ों की, हड्डियों की, ऑर्थोपेडिक्स की, नसों की जकड़न या मेटाबॉलिज्म की या पेट की कोई ना कोई गड़बड़, इसका ध्यान बाकियों से कहीं ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अब ये सब जो मैंने अभी तक आपको बताया ना, ये सीधे सीधे शनि की कहानी है जब शनि नॉर्मल यानी अपनी स्ट्रेट रफ्तार में होते हैं। तो शनि यहाँ पे अगर वक्री हो जाएं, क्योंकि शुरू में मैंने आपको टाइटल में ये भी बताया था कि शनि वक्री छठे घर में क्या रिजल्ट देंगे। तो शनि वक्री का जिक्र करने से पहले ना एक बात पक्के पक्के अपने मन में साफ कर लीजिए कि वक्री होने से शनि कमजोर नहीं होते। कुंडली में ग्रहों के ना बल बताए गए होते हैं, उसमें एक बल होता है चेष्टा बल, दैट इज द बल ऑफ एफर्ट्स। उसके हिसाब से जो भी ग्रह वक्री होता है उसको बहुत सारी स्कोरिंग मिलती है, नंबर मिलते हैं। तो शनि की ताकत कम नहीं होती, शनि की रिजल्ट देने की दिशा बदल जाती है। और ये जो दिशा बदलने से जो खेल होता है ना, वो कितना ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, यानी जब वक्री शनि छठे घर से कनेक्टेड हो। तो ऐसे लोग ना मेरे पास ना जब भी आएंगे ना, एक सेंटेंस तो पक्का ही रिपीट होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा कि साहब मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, मैंने तो मेहनत में कोई कमी भी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरे हालात वहीं के वहीं हैं। क्या मेरी कुंडली में कोई पितृ दोष है? क्या मेरे ऊपर कोई किया कराया है? और मुझे उनसे वो बात कहनी पड़ती है जो उन्हें सुनने में अच्छी नहीं लगती। अगर आपके शनि वक्री है ना छठे में, ये आपको भी अच्छी नहीं लगेगी कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, सही है, पर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। दिशाहीन मेहनत करना जो है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर एफर्ट्स। अब समझिए कि ऐसा होता क्यों है। वक्री ग्रह के ना 2 रूल हैं। पहला, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चेष्टा बल, कि वक्री ग्रह की चेष्टा सबसे ज्यादा होती है और उसके जो रिजल्ट्स हैं ना, ये इर्रेगुलर हो जाते हैं। जब शनि सीधे चल रहे होते हैं ना, तो ये घड़ी की तरह चलते हैं, यानी एक देर से देते हैं पर तय समय पर देते हैं। इसलिए इंसान को अपनी मेहनत की आस होती है, उसको दिख रहा होता है कि दूर है लेकिन दिख रहा है ये मेरा है, मेरे पास आ जाएगा।
लेकिन वक्री शनि में वो हिसाब सीधे सीधे नहीं मिलता, जिगजैग मोशन में मिलता है। सालों साल बिल्कुल मायोपिक विजन, दिखना ही बंद हो जाता है कि यार कर तो रहे हैं, कहाँ कुएं में जा रहा है, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, और फिर एकदम बुम सब कुछ एक साथ हाथ में आ जाता है। और एक दूसरा रूल है वक्री का कि वक्री ग्रह जो है आपकी लाइफ की जो भी इनकम्प्लीट चीजें छोड़ी होती है ना, उनको अपने सामने लाके दोबारा खड़ा कर देता है। यानी जो आपने बीच में छोड़ दिया था ना, वो दरअसल रूट्स खत्म नहीं हुई थी, अब वो लौटेगा आपकी लाइफ में। अब छठे भाव के एट्रीब्यूट्स को इसके साथ मिक्स कर लीजिए, आप देखिएगा कि आपकी जो शिकायत है ना कि मेरी मेहनत कहाँ जा रही है, उसका भी जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। छठा भाव किस चीज़ का है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। और मेरे पास ना जब भी शनि वक्री छठे में आएंगे ना, तो इन तीनों में से एक शिकायत उनकी ज़रूर होती है। कोई कहेगा कि कर्ज खत्म नहीं होता, वजह ये नहीं है कमाई कम है, वजह यह है कि हर बार पुराना चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है। यानी समस्या का नाम अलग अलग रहा, हिसाब वहीं का वहीं रहा, कर्ज का चक्र जो है सर पे घूमता ही रहा, कमाइयाँ जितनी मर्जी बढ़ गई, लेकिन वो पैसे की बेबरकती वहीं की वहीं रही। बीमारी होगी तो बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, तकलीफ बनी रहेगी। और सच ये है कि इलाज ये एक भी पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इलाज पूरा करने की पेशेंस नहीं है। 2 महीने में एलोपैथी करेंगे, फिर किसी ने कुछ बताया होम्योपैथी में चले गए, फिर किसी ने कहा कि कोई ना नब्ज देख के बताने वाला वैद्य है, उसके पास जाके देखो, फिर तीसरा बंदा आ गया। शुरू बहुत कुछ किया, लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीट किसी की भी नहीं की, पेशेंस नहीं है। और इवन अगर झगड़ों की बात करें, कोई मुकदमा, झगड़ा, फसाद जो सालों से खिंच रहा था ना, बीच में ना समझौते के 2-3 मौके आए, मीडिएशन के मौके आए, पर हर बार लगा मैं ही क्यों झुकूं, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरा ईगो मान ही नहीं रहा है इसके लिए, तो मामला बंद ही नहीं हुआ। आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, आधी जिंदगी बीत गई, मामले वहीं के वहीं खड़े हैं। पाल लो अपनी ईगो को। आप समझ गए ना कि तीनों में कॉमन कड़ी क्या है, कि कोई भी फाइल बंद नहीं हुई। शनि ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि आपने कितना किया, शनि ये पूछ रहे हैं कि जितना भी किया वो कंप्लीट करने की तरफ किया था कि नहीं, कि सिर्फ करने के लिए किया था। थोड़ा इंटेंस हो गया ना। देखो यही सबसे बड़ी अटकन है कि ऐसा आदमी मानने को तैयार नहीं होता है कि उसकी चॉइसेस में कोई गलती थी, क्योंकि मानने का मतलब है कि मेरी अभी तक की सारी मेहनत इसका मतलब गलत थी, मैं क्यों मानूं ये चीज़। और इसमें उसको अपनी हार लगती है, हारना उसको आता नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर और मेहनत डालता रहता है, लेकिन वही गलत दिशा में। वक्री शनि ना आदमी को कभी कमजोर नहीं करते, लेकिन वक्री शनि क्या करते हैं कि उसकी जो ईगो या उसकी अकड़ होती है ना, बस आप कह लो कि उसको ना मेहनत का बुर्का पहना देते हैं, सब कुछ उसके पीछे छिप जाता है। तो मोटे मोटे आपने पकड़ लिया कि शनि छठे भाव में क्या रिजल्ट देते हैं, वक्री होने पे ये चेंज किस तरह से हो जाते हैं। अब जरा उपायों की बात करते हैं कि ऐसा शनि हो, वक्री हो या नॉर्मल हो छठे भाव में, तो उपाय बड़े साधारण है। सबसे पहला उपाय है कि शनिवार वाले दिन मेहनत मजदूरी करने वाला कोई लेबर क्लास इंसान, उसको उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ दीजिए, उसको जूता लेके दे दीजिए, कंबल लेके दे दीजिए, उसको भोजन करवा दीजिए, उसको राशन लेके दे दीजिए। करिए 6 महीने तक हर शनिवार किसी ना किसी लेबर को ये देते रहिए। शनि की कृपा दिखावे के दान से नहीं आएगी, मेहनत करने वाले का सम्मान करने से, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने से आएगी। फिर दूसरी रेमेडी, और वक्री शनि वालों के लिए ये जो रेमेडी है ना, ये किसी भी जेमस्टोन पहनने से या महंगे से महंगा उपाय करने से भी बड़ा उपाय है। रोज अपने काम के बंद होने का एक समय तय करिए, और वो जो समय है ना, उस समय अपना काम बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वो चाहे कंप्लीट उस दिन हुआ है नहीं हुआ है। यानी जो इजाज़त आपको बाहर से नहीं मिलती है ना, वो आपको खुद को देनी सीखनी होगी। ये करना सबसे मुश्किल है, कर लोगे ना तो आपके वारे न्यारे होने शुरू हो जाएंगे। और तीसरा उपाय है कि हर शनिवार को एक रूल बना लो कि पीपल के पेड़ में सुबह जल अर्पण करना है, हर शनिवार सुबह। और शरीर की छोटी से छोटी शिकायत को ना टालो मत। शरीर जब भी कोई सिग्नल देता है ना, उसको समझना शुरू करो। शनि आपसे सेवा भी मांगते हैं, शनि आपसे सूझबूझ भी मांगते हैं, लेकिन शनि आपसे कभी बलि नहीं मांगते, बलिदान नहीं मांगते, राइट। तो सीधी बात है कि शनि की लैंग्वेज को समझो, छठे भाव की लैंग्वेज को समझो, इनको मिला लो, सारे के सारे आपके मसले जो है ना, इसी से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मैं तो चाहूँगा कि इस वीडियो को रिवाइंड करके नोट पैड हाथ में पकड़ के एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा।
क्योंकि इस वीडियो की चीज़ों को अगर अपने जीवन में आपने डाउनलोड कर लिया ना, समझ लिया इनको, इसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चेंज कर लिया, तो आपके जीवन से रोग का नाश, ऋण का नाश, आपके जीवन से शत्रुओं का हटना, आपके जीवन में डिसिप्लिन आना, आपके जीवन में शनि की कृपा आना, ये सारी चीज़ें एकदम से होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, मैं वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।